बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा तालबात, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास है। हम ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास को डिस्कस करने से पहले हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास एटॉमिक मास क्या है। एटॉमिक मास की टर्म हमारे पास मॉलिक्यूलर मास और तीसरा हमारे पास फार्मूला मास। एटॉमिक मास किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मजमूआ एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। इसी तरह जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल मीन कोवलेंट कंपाउंड्स, और कोवलेंट कंपाउंड में मौजूद तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस का मजमूआ मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। इसी तरह फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आयनिक कंपाउंड का सिंपलेस्ट यूनिट हमारे पास फार्मूला यूनिट होता है, और फार्मूला यूनिट में मौजूद एटम्स के मास का मजमूआ क्या कहलाता है, हमारे पास फार्मूला मास कहलाता है। लेकिन इन सब में हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं, इन तीनों के लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो यूनिट हमारे पास AMU है, यानी एटॉमिक मास यूनिट। अब हम क्या करते हैं कि हमारा ये सवाल है कि क्या AMU के अलावा भी कोई दूसरा यूनिट हो सकता है। जी हां, इसके अलावा भी एक दूसरा यूनिट हो सकता है। अगर वो यूनिट हम इस्तेमाल करें तो हमारे पास ये एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एक नई टर्म में तब्दील हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। यहां थोड़ी सी तवज्जो करें तो हमारे पास एटॉमिक मास से पहले ग्राम लगा हुआ है। जब बात एटॉमिक मास की थी तो यूनिट AMU था, और जब बात ग्राम एटॉमिक मास की होगी तो बात हमारे पास यूनिट जो होगा वो ग्राम होगा। आते हैं जी, अब सबसे पहले हम ग्राम एटॉमिक मास को डिस्कस करते हैं। ग्राम एटॉमिक मास आपको पता है कि एटम्स का होता है, तो हम क्या करते हैं, मास ऑफ एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। अगर हम एटम के मास को, कौन सा मास एटम का, एटॉमिक मास, अगर हम एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो हमारे पास क्या हो जाता है, वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008। अगर मैं कहूं AMU तो वो एटॉमिक मास होगा, और अगर मैं कहूं ग्राम तो वो क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास होगा। अब ग्राम एटॉमिक मास, और इसको हम ग्राम एटम्स भी कहेंगे, किसके, हाइड्रोजन के। इसको हम हाइड्रोजन के ग्राम एटम्स भी कहेंगे। इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल है कार्बन की। कार्बन के 12 ग्राम होते हैं, और ये क्या हो गए, ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन। तो ये क्या है, हमने कार्बन के मास को हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। तो कार्बन का ये मास हमारे पास अब एटॉमिक मास नहीं रहा, बल्कि ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट हो गया। इसको हम ग्राम एटम्स भी कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं, और सिंपली इसी को हम 1 मोल भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको फिर दोबारा मोल के हिसाब से, मोल की टर्म्स में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम इसी पर फोकस करते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है। द मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, और ग्राम एटम्स आर सिंपली 1 मोल ऑफ दैट एटम। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहां क्या है, मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स
एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। हम क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास को हम कोवलेंट कंपाउंड्स के ग्राम्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इस टर्म को हम कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास H2O का हमारे पास मास है, वो है होता है 18। हम क्या कर दें, इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, जिसको हम सिंपली कह सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O और सिंपली 1 मोल ऑफ वाटर। इसी तरह आप इसका ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस 44 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 और ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 और 1 मोल ऑफ CO2। नेक्स्ट हमारे पास जो है तीसरी टर्म जो है वो है ग्राम फार्मूला मास। ग्राम फार्मूला मास में हम क्या करते हैं कि आयनिक कंपाउंड के मास को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, फार्मूला मास के बजाय अब ग्राम लगने के साथ क्या हो गया, ग्राम फार्मूला मास। तो हम क्या कहेंगे, मास ऑफ आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फॉर्मूला मास। तो आयनिक कंपाउंड के आप मास को किस में रिप्रेजेंट कर दें, ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, ग्राम फॉर्मूला मास। एग्जांपल आप ले सकते हैं NaCl के मास को आप 58.5, अब AMU की जगह हमने ग्राम लगा दिया, तो हमारे पास बन गया ग्राम फार्मूला मास ऑफ NaCl। सोडियम क्लोराइड का ये हमारे पास ग्राम फार्मूला बन गया। इसको हम कहेंगे ग्राम फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड और 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास आज हमने ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास को डिस्कस किया है। ग्राम एटॉमिक मास को डिस्कस करने से पहले हमने इन तीनों टर्म्स को डिस्कस करने से पहले हमने क्या किया, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को रिवाइज किया। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद को एटॉमिक मास, ये एटम्स का मास होता है। मॉलिक्यूल्स के मास को मॉलिक्यूलर मास और आयनिक कंपाउंड के मास को फॉर्मूला मास कहते हैं। अगर इन मैसेज को ग्राम में जाहिर करेंगे तो फिर हम ये टर्म्स यूज करेंगे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास के। लेकिन अगर हम AMU को हटाकर ग्राम लगा दें, देखिए बच्चे न्यूमेरिक वैल्यू, अददी कीमत सेम है, चेंज नहीं हो रही। 12 AMU एटॉमिक मास, 12 ग्राम, ये ग्राम एटॉमिक मास हो गया। सिर्फ आपने क्या किया, यूनिट चेंज कर दिया, यूनिट AMU की जगह आपने क्या कर दिया, ग्राम, तो उस टर्म के आगे क्या लग गया, ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटम्स, ग्राम एटॉमिक मास और 1 मोल। एग्जांपल हमने हाइड्रोजन और कार्बन के लिए, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 ग्राम होता है, ग्राम लगाकर हमने क्या कर, उसको कन्वर्ट कर दिया ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, और इसी को 1 मोल भी कहते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास में मॉलिक्यूल कोवलेंट कंपाउंड्स के मोलर मास को, मॉलिक्यूलर मास को आप क्या कर दें, एक्सप्रेस कर दें ग्राम में, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूल्स। देखिए बच्चे एटम्स जो होते हैं उसके हम एटम्स कहेंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स के हम मॉलिक्यूल्स कहेंगे, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। इसी तरह ग्राम फार्मूला मास को हमने डिस्कस किया, तो फार्मूला मास जो होता है वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है, तो आयनिक कंपाउंड्स के मास को AMU की बजाय अब ग्राम में आप एक्सप्रेस कर दे तो हमारे पास वो बन जाएगा ग्राम फार्मूला मास। तो इसकी एग्जांपल हमने सोडियम क्लोराइड के लिए 58.5 AMU की जगह हमने ग्राम लगा दिया, तो हमारे पास फार्मूला मास की जगह एक नई टर्म आ गई ग्राम फार्मूला मास, या फिर ग्राम फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड या फिर 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो देखें हमारे पास डिफरेंट मैसेज है बट दे are equal to 1 mole. Why? Because they are expressed in grams
and whenever you express the mass of an atom, of a molecule, of any compound in grams, they are called gram atomic mass, gram formula mass, gram molecular mass. आज के लिए इतना ही. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.